आते हैं मोदी जी, भाषण देते हैं, मधुबनी में भी दिए हैं कि हमने यहाँ के मजदूरों के लिए ट्रेन चलवा दिया है। अरे भाई, यहाँ के लोग क्या मजदूर हैं? आप जहाँ पे जिस सबसे ज़्यादा एमपी आपको बिहार ने दिया, और बिहार जो गुजरात कम एमपी देता है, तो वहाँ पे जाते हैं उद्योग की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, और यहाँ आते हैं तो मजदूर बनाने की बात कर रहे हैं। कि बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ पे वृद्धा पेंशन 5,000 रुपया दिया जाता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो गरीब देश है। जब गरीब देश जो बिहार से भी छोटा है, फिर भी वहाँ पे 5,000 रुपया वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाता है, और बगल में तो उसको अंदर डर समा चुका है कि अब हम सत्ता पर बने नहीं रह पाएंगे। इसलिए आनन फानन में जैसे न तैसे प्रशांत जी के डर से, जन स्वराज के अभियान के डर से वो आज जनता जो जग रही है, इसके लिए वो आनन फानन में अपने आप को घोषणा पर घोषणा करती जा रही है। जनता जाग चुकी है, जन स्वराज ने हर जन को जगा दिया है, और जगने के बाद जनता जब जग जाती है तो किसी की नहीं सुनती है, भले वह कितनी प्रलोभन क्यों न दे दे। वो बिजली जन स्वराज की जो परिकल्पना है सुशासन विधानसभा को लेकर, ये सिर्फ सुशासन विधानसभा की लेकर परिकल्पना नहीं है, पूरे बिहार को बदलने की परिकल्पना लेकर चली है जन स्वराज, है ना। तो हम अभी तक हमने जो सुशासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विधानसभा के एसी आए हैं, विधानसभा प्रत्याशी आए हैं, वह कहीं बाहरी आया है। और कौन सा समस्या बड़ी समस्या है जिसको आप लोग की जब सरकार आएगी तो उन समस्या को सुरसंड विधानसभा में खासकर दूर करेंगे? देखिए, सबसे अभी हमारे साथ जन स्वराज के नेता शंकर पंजियार जी हैं, और ये सुरसंड विधानसभा को लेकर जो है अपना काम करते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कब से जन स्वराज में जुड़े, और जन स्वराज का जो है मोटिव क्या है सुरसंड विधानसभा को लेकर। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम शंकर पंजियार हो गया। आपने पूछा कि जन स्वराज से आप कब से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सुरसंड विधानसभा के सभी जनता मालिकों को मैं बता देना चाहता हूं, जब जन स्वराज की परिकल्पना की गई और प्रशांत जी के द्वारा भितरवा पश्चिमी चंपारण से भितरवा गांधी आश्रम से जब पदयात्रा शुरू की गई, और जब वह पदयात्रा खगड़िया सहरसा गई, तब हमने देखा कि प्रशांत जी कहीं न कहीं बिहार बदलाव को लेकर एक अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं उस अभियान के साथ ही जुड़ा। सुरसंड विधानसभा को लेकर आप लोगों का क्या कुछ प्लान चल रहा है? क्योंकि प्रशांत जी कहते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, तो आप लोग जो है सुरसंड विधानसभा में कार्य करते हैं, तो सुरसंड विधानसभा के किन समस्याओं पर अभी काम चल रहा है, और कौन सा समस्या बड़ी समस्या है जिसको आप लोग की जब सरकार आएगी तो उन समस्या को सुरसंड विधानसभा में खासकर दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जो हम अभी तक हमने जो सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विधानसभा के एसी आए हैं, विधानसभा प्रत्याशी आए हैं, वह कहीं बाहरी आया है। अभी तक जितने भी मिले हैं, जब से मिले हैं, वो बाहरी रहा है। अब हमारी सुरसंड विधानसभा की जो भी जनता मालिक है, वह चाह रहे कि नहीं हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हो, वही हमारी इस विधानसभा के विधायक के प्रतिनिधि होंगे, है ना, हम उन्हीं को मानेंगे। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो जन स्वराज की जो परिकल्पना है सुशासन विधानसभा को लेकर, ये सिर्फ सुशासन विधानसभा की लेकर परिकल्पना नहीं है, पूरे बिहार को बदलने की परिकल्पना लेकर चली है जन स्वराज, है ना। जो अभी देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी का सबसे बड़ा मार मैं हूँ। 2013 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कराकर बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार, जो एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार, इन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कराई। पूरे बिहार में 72,000 जनसंख्या हमारी है, और परीक्षा पास किए, हम लोग वर्क किए, सांख्यिकी विभाग में हम लोग ने वर्क किया, जनगणना करने का काम हमने किया, और 2016 में खुले मन से उन्होंने धमकी दे डाला कि हम आप लोग को रोड पला देंगे, उसका भुगतभोगी आज तक हम लोग बेरोजगार हैं। नीतीश ये जो मानसिक से प्रीत होकर हम लोगों को प्रताड़ित कर हटा दिया गया, तो उन्हीं का दिया आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, बहुत सारे चीज़ें फ्री कर रहे हैं। उसके बाद जो है 8 तारीख को जो है मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, जानकी मंदिर का, और बहुत सारी जो है मतलब एक्शन ले रहे हैं अभी। देखिए, अभी वह तो प्रोपेगेंडा है, चुनाव कैसे हम सत्ता पर बने रहे हैं, क्योंकि अब तो जनता जाग चुकी है। जन स्वराज ने हर जन को जगा दिया है, और जगने के बाद जनता जब जग जाती है तो किसी की नहीं सुनती है, भले वह कितनी प्रलोभन क्यों न दे दे। वह बिजली फ्री, जो वही ना सांसद विधानसभा से बोलने वाला है कि बिजली फ्री, और चीज़ फ्री दे देंगे, लेकिन बिजली फ्री नहीं देंगे, तो उसको अंदर डर समा चुका है कि अब हम सत्ता पर बने नहीं रह पाएंगे। इसलिए आनन फानन में जैसे न तैसे प्रशांत जी के डर से, जन स्वराज के अभियान के डर से, वह आज जनता जो जग रही है, इसके लिए वो आनन फानन में अपने आप को
घोषणा पर घोषणा करती जा रही है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमारे डर से कहीं ना कहीं हमने घोषणा किया कि हमारी सरकार आएगी तो वृद्धा पेंशन जो होती है उसको 2000 करेंगे, तो उसी डर से नीतीश कुमार जो है 20 सालों में 400 से 410 नहीं किए, लेकिन जब से हम ये बात कहें कि 2000 करने का, उस समय से 1100 कर दिए हैं, 500 बढ़ाए हैं। बिल्कुल सत्य है जी। क्योंकि लोगों को उदाहरण दिया जाता था कि बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ पे वृद्धा पेंशन 5000 रुपया दिया जाता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो गरीब देश है। जब गरीब देश जो बिहार से भी छोटा है फिर भी वहाँ पे 5000 रुपया वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाता है, और बगल में हमारे झारखंड राज्य है वहाँ पे 3000 रुपया दिया जाता है। उस उदाहरण को प्रस्तुत किए तो यहाँ के जो वृद्ध लोग थे उनमें एक जागरूकता पैदा हुई, नहीं वाकई में ये तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जब यह जन जन तक यह गया, कहीं ना कहीं जो सरकार सत्ता में रहती है उसकी खुफिया एजेंसी काम कर रही है, उसको सूचना दे दी कि भाई आप सर अगर नहीं करते हैं तो आपकी सरकार जाना तय है। उस आनंद फानन में, उस डर के कारण वह जो 50 रुपया नहीं बढ़ाने का काम किया वो एक बार 700 रुपया बढ़ा दिया, एक बार में आप सोच सकते हैं। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, जो है 10 से 12,000 रुपया के लिए जो है लोगों को जो है पलायन नहीं करना पड़ेगा, अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये संभव है? बिहार जैसे राज्य में इतना जो है बेरोजगारी है। बिल्कुल संभव, देखिए अथक प्रयास करने से बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि संभव अगर सिर्फ आप हम राजनेता को चुनकर देते हैं, वह राजनेता अगर चाह ले कि इस गांव को अगर स्वर्ग, इस विधानसभा को स्वर्ग बना दे, एक विधायक चाह ले तो स्वर्ग बन सकता है। उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मन में यही है। वह कह रहे हैं कि हमारा बिहारी दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो दूसरे राज्य का काम ठप हो जाएगा। हमारे यहाँ से आते हैं मोदी जी, भाषण देते हैं, मधुबनी में भी दिए कि हमने यहाँ के मजदूरों के लिए ट्रेन चलवा दिया है। अरे भाई यहाँ के लोग क्या मजदूर हैं? आप जहाँ पे जिस सबसे ज़्यादा एमपी आपको बिहार ने दिया, और बिहार जो गुजरात कम एमपी देता है, तो वहाँ पे जाते हैं उद्योग की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, और यहाँ आते हैं तो मजदूर बनाने की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ की युवा क्या पढ़ा लिखा नहीं है? पढ़ा लिखा है। सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर अगर है कहीं भी राज्य देश में तो बिहार का है, तो पढ़ा लिखा है। तो आप उसको मजदूर घोषित कर रहे हैं। अब देखते होइएगा कि आपके घर से, हमारे घर से, भाई के घर से, चचा के घर से जो लोग मजदूरी करने जाते हैं तो लैट्रिन के बोगी में बैठकर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। समझ गए? तो प्रशांत जी ने यह परिकल्पना किया कि अगर हम सोचेंगे, करेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। आप उसकी पारदर्शिता आप देख रहे हैं कि जो सोच प्रशांत जी की जो सोच है, वह सोच को भले वह सत्ता में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता का काम करने, सत्ता में न रहते हुए भी सत्ता का काम खुद कर रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं जो है बिहार को बदलने का एक रोड मैप बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो इनको लेकर आप सभी क्या कुछ सोचते हैं, और जन स्वराज को लेकर खास करके आप सभी क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया को बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।